माननीय मेरे तरफ से जो पहला शेयर रहेगा वो एग्री सेक्टर से है। कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी एक बहुत बड़ी डोमिनेंट प्लेयर है एग्री न्यूट्रिएंट्स में, यूरिया में, डीएपी में। और हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ऑफ कोर्स मानसून अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। आने वाले साल में हमारा मानना है कि जिस प्रकार की प्राइसिंग अभी मिल रही है डीएपी के लिए प्लस एग्री न्यूट्रिएंट्स के लिए, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। करीबन 16-17% की अर्निंग्स ग्रोथ हमको लग रहा है FY23 में आएगी। तो ये शेयर को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। थोड़ा सा ये शेयर आज के बाजार में उछला है 810 814 थे। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो करीबन 955 960 का टारगेट प्राइस आपको साल भर में मिलना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। उसको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए और अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्लियरली कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर आप निवेश का नज़रिया बनाकर चल सकते हैं। लंबी अवधि का नज़रिया लगाना होगा। एग्रोकेमिकल सेगमेंट की दिग्गज कंपनी, आपको बता दें इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में सेगमेंट भी नज़र आया है और साथ ही कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी किए हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में इनके मुनाफे पर एक पॉजिटिव अपटिक आता हुआ ज़रूर दिख सकता है। तो क्लियरली इसे भी अपने पोर्टफोलियो का हिसाब बनाकर चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस 955 960 तक के टारगेट्स दिखाने का दमखम कोरोमंडल इंटरनेशनल रखता है। इसकी स्टॉक पिक क्यूएसआर सेगमेंट की कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। हमको लग रहा है कि क्यूएसआर स्पेस काफी तेज ग्रोथ से इस साल ग्रो करेगी। कोविड भी खत्म हो चुका है, आउटडोर एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी के फ्रेंचाइजीज इंडिया में चलाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे ये काम करते हैं, करीबन 22-23% की। तीसरी तिमाही में नंबर्स बहुत ही शानदार थे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में और कम से कम 200 आउटलेट्स कंपनी जमा देगी और करीबन अभी टोटल काउंट करीबन 894 रिटेल आउटलेट्स का है। तो जिस प्रकार की इनकी फ्रेंचाइजी है, जिस प्रकार का ग्रोथ दिख रहा है, हमको लग रहा है कि इस लेवल से जरूर निवेशकों को ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। हमको लग रहा है साल भर में कम से कम 220-225 का टारगेट देवयानी इंटरनेशनल के स्टॉक में मिलना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से दूसरा स्टॉक। साल में 220-225 तक के टारगेट्स देवयानी इंटरनेशनल। इनफैक्ट QSR सेगमेंट की अगर बात करें, अनलॉक थीम को प्ले आउट करने वाले सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट है ये और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव सेगमेंट से जुड़ी आती हुई दिखी हैं। अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इन्हीं स्तरों पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं और आने वाले एक साल में अच्छे रिटर्न्स के भी पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं। तीसरा शेयर जो मेरा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक कंपनी है जिसका नाम टाइम टेक्नोप्लास्ट है। ये कंपनी एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है पॉलीमर बिजनेसेस में। लेकिन सबसे बड़ी बात, पिछले 2 साल में इन्होंने काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिए, जैसे कि कंपोजिट सिलेंडर्स है, CNG कैस्केड्स है। CNG कैस्केड का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे कंपनी की बिल्कुल मोनोपोली है। ये सिलेंडर्स इन्होंने ऐसे बनाए जो वेट से भी कम है और यील्ड से भी ज्यादा फ्यूल माइलेज देते हैं। तो ऑलरेडी इन कंपनी ऑटो कंपनीज के साथ इनकी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। करीबन 350-400 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो हमें लग रहा है कि जो CNG कैस्केड का बिजनेस है और कंपोजिट सिलेंडर का बिजनेस है, वो अगले 2 साल कंपनी की अर्निंग्स को बहुत तेजी से ग्रो कराएगा। इस साल हमको लग रहा है कि कंपनी करीबन 8 रुपए की अर्निंग करेगी और अगले साल करीबन 9.5-10 रुपए की। तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20% आएगा और मल्टीपल जो आपको मिल रहा है स्टॉक का, वो करीबन 7-8 के P मल्टीपल पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो बहुत ही सस्ता शेयर है, अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तो हमको लग रहा है कि 70-71 का अभी जो मार्केट प्राइस है, इन्वेस्टर्स को जरूर इसका फायदा लेना चाहिए। हमको लग रहा है कि साल भर में करीबन 95-96 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से तीसरा शेयर। टाइम टेक्नोप्लास्ट तीसरा शेयर अविनाश जी की तरफ से 95 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। आप ध्यान रख रहे हैं हर तरह का स्टॉक और हर तरह की सेक्टर को हम टच कर रहे हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो बास्केट जो है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव और साथ ही मजबूत बने।